कर्ज क्यों लिया? अब तो 1 साल हो गया है, कब चुकाओगे? अरे मेरी बात पर हंस रहे हो, शर्म नहीं आती? भैया चाय। बस खातिरदारी बहुत हुई, बस चाय पिलाकर वापस भेज देते हो। तुम एक इंसान ही पैदा हुए हो ना, इंसान जैसी मर्यादा भी है तुम में। पत्नी और बच्चा क्यों है? ताकि ऐसी गरीबी में जियो। हाँ। उस दिन अपनी माँ को वैसे देखना, उसके वापस आने के डर से वो हमेशा पड़ोसियों से बाहर दरवाजे पर ताला लगाने को कह देती थी। आज के इन करोड़ों रुपए से ज्यादा मुझे उन 10,000 रुपयों का दर्द याद है। पैसा भी अजीब चीज है, कुछ नहीं है पर सब कुछ है। अगर पैसे के पीछे भागोगे तो वो हमेशा ज्यादा तेज भागता है। अगर बिना पैसे के सोचो भागो तो वही पैसा हमारे पीछे आता है। मैंने तब से भागना नहीं छोड़ा है। बढ़िया सर। कामयाबी की आपकी परिभाषा? कामयाबी की कोई परिभाषा नहीं होती है, कामयाबी पाकर हम उसकी परिभाषा बन जाते हैं। हाय ऋषि, लोग आजकल गूगल पर तुम्हें ही सर्च कर रहे हैं। और कोई जरूरी बात बताओ। ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। शाम को पार्टी है, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही है। हाँ, आ जाऊंगा। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। अखबारों और न्यूज चैनलों ने कहा है कि इस पद को पाना खुशकिस्मत की बात होगी। मुझे उनसे इतना कहना है कि मैं सच को मानता हूँ, किस्मत को नहीं। मैं हमेशा से यही बनना चाहता था, यही सच है। शुक्रिया सर, इतना भरोसा रखने के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट ऋषि। शुक्रिया सर। दुनिया तुम्हारी है। हेलो। आपकी ऐसी कामयाबी के बाद सब आपके बारे में जानना चाहते हैं। कैसे पता चलता है कि हम कामयाब हो गए? अतीत, हमारा अतीत बताता है हम कामयाब हुए या नहीं। हम अतीत में कहाँ थे और अब कहाँ हैं, इसे देखकर ही समझ सकते हैं हम कामयाब है या नहीं। आपने कभी सोचा था आप इस पद पर होंगे? सोचा था, तभी यहाँ हूँ। आपकी सालाना सैलरी 125 मिलियन डॉलर है। इंडिया में देखें तो लगभग 950 करोड़ रुपए और कंपनी के शेयर। आप अरबपति बन गए। इतना पैसा कमाकर कैसा लगता है आपको? पैसा, बचपन में पिताजी ने 10,000 का कर्जा लिया था। वो कर्जा चुका नहीं पाए। वो साहूकार हर हफ्ते मेरे घर पर आता। अगर पैसे नहीं चुका सकते थे हाय ऋषि, लोग आजकल गूगल पर तुम्हें ही सर्च कर रहे हैं। और कोई जरूरी बात बताओ। ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। शाम को पार्टी है, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही है। हाँ, आ जाऊंगा। शुक्रिया। निधि। क्या काका,
तुम मशहूर होते गए तो दोस्तों को भूलते गए। हम क्या तुम्हें बोलने देंगे? हाँ? हे कना, ऋषि मेरा शेर। तुम यहाँ कैसे? सरप्राइज। हाय ऋषि। हे, बहुत अच्छा लगा। हाय हाय हाय। हेलो हाय। हाय। कैसे हो ऋषि? ए गीता, अब भी डाइट पर? तुम बिल्कुल नहीं बदले ऋषि। हाँ ऋषि। सर। हाय। सर आप यहाँ? तुम्हारे लिए सरप्राइज था ऋषि, तो बस आ गया। शुक्रिया निधि, ये आइडिया इसी का था। हाँ ऋषि, आज मेरा जन्मदिन भी नहीं है, तुम्हारे लिए सरप्राइज है ऋषि। शुक्रिया निधि। ऋषि, कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर कई बैच पढ़ाए हैं, पर कुछ ही बैच खास होते हैं। पर तुमने इस बैच को और खास बना दिया है। शुक्रिया सर। हाँ। और आप सबका भी कि मेरे लिए इतनी दूर से आए। तुम सबको देखकर बहुत कुछ याद आ गया, सच में। आपको याद है सर? क्या क्या क्या? अपने वो स्कूटर याद है? टुकु 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 टुकु। कुछ साल पहले KPHB सुन, पिताजी को दे दे। काका, एक दोस्त गर्लफ्रेंड वाली दिक्कत में मदद कर सकता है बेशक, पर दोस्त के पिता वाली दिक्कत हो तो बीच में नहीं आना चाहिए। जा चाबी खुद दे। पकड़। बेवकूफ, कोई अकल है? कोई नहीं था तो इसे भेज दिया। रजिस्ट्रार से बात कर रखी थी, इसलिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। सर, नियम के मुताबिक। चुप रहो। क्या नियम? ऐसे बेवकूफ कंपनी में क्या है? निकालने को कहा था ना। आपके पिताजी को ये पसंद है सर। अब तक यहाँ पर खड़े क्या हो? निकलो। सॉरी सर। ये कौन है? इन्हें नहीं जानते, ये बॉस के बेटे हैं, राहुल सर। सत्यनारायण सर को दे देना। अच्छा। रुको रुको। बॉल देखो, बॉल देखो। करने क्या वाला है भाई? जो भी करने वाला हूँ, इसे वजह समझ नहीं आएगा। ये पकड़ो। He's out. Hey, कौन है तू बोलेगा। बिल्कुल भी तमीज नहीं आती। आए, तूने मुझे मारा। Hey. हाय, कौन है रे तू? अरे यार, मेरी और उसकी बात है, तू क्यों आया? टोपी लगाएगा? रुक। ए, असल में अब आउट हुआ है। कार्ड नहीं पहना? नहीं, पहनना चाहिए था ना। ये बता, मार क्यों रहा है यार? कॉलेज में सबके सामने प्रिंसिपल पर चिल्लाया ना। बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। कौन सा कॉलेज, कौन सा प्रिंसिपल, हमें कौन समझ लिया यार? तू अमित नहीं है? कौन अमित यार? मेरा नाम राहुल है।
चुप कर, तू अमित है। कसम खाता हूँ मैं राहुल हूँ। ए कन्ना, हाँ काका, ये तो अमित नहीं राहुल है। मुझे भी तब से यही शक था। वो गोरा है, ये काला है। शक था तो बताना चाहिए था ना। अब तुम लगे हुए थे तो मैंने इसलिए नहीं रोका। ज्यादा ही पीट दिया। बोला क्यों नहीं यार? मैं थोड़ा सा शर्मिला हूँ यार। अच्छा सुन, बर्फ लगा लेना। ठीक है सर। मुझे ये समझ नहीं आता यार, तेरी अपने पिता से बनती नहीं, फिर भी उनसे बदतमीजी करने वालों की हड्डियां क्यों तोड़ता है तू? चाहे हमारी आपस में राह बने, पर किसी बदतमीज को छोड़ूंगा क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। अंकल आ गए, ले चल मैं चला। रुक जा, उन्हें आने में 1 घंटा लगेगा। क्या? 2 मंजिल चढ़ने में 1 घंटा? क्यों? जरा नीचे देखो, देखते रहना, आसपास लोग जमा हो जाएंगे। हाँ हो गए। अब देखते जाना, उस पार्क बेंच पर मंडली जमा लेंगे। काका, तुम तो बिना मैच देखे कमेंट्री कर रहे हो यार। वो रोज का है। हाँ। अब देखना, एक पागल उनके पास आएगा। पागल? आ गया। जेब में हाथ डाला, डाला, पैसे निकाले, उसे दे दिए। उन्हें हर महीने कर्ज का ब्याज चुकाना नहीं आता है, पर दान चलता रहता है। पर भाई, यहाँ तेरे पिता के चाहने वाले बहुत हैं यार। कोकटपली के गांधी है। अब देखना, सबके साथ मिलकर हंस रहे होंगे। हाँ, सारे 500 के नोट वाले गांधी के जैसे ही हंस रहे हैं। कैसे यार? आज जो हुआ उसके बाद वो खुलकर हंस कैसे सकते हैं? इसीलिए वो मेरे आदर्श हैं। क्या बोला? सिर्फ हंसने के मामले में। शुक्र है। अपना एमटेक का प्लान बताओगे उन्हें या नहीं? हमारे लिए प्लान है, उनके लिए झटका है। उसने ये दिया है। क्या है? क्या है? वाइजैक IIT का एडमिशन लेटर है माँ। वैसे तो IAS की तैयारी करनी थी ना। कौन चाहता था ये? खुद तो कलेक्टर नहीं बन पाए, अब मुझे बनाएंगे। एमटेक करके क्या करोगे? US जाऊंगा। फिर? मुझे गुलाम की तरह किसी का काम क्या नहीं करना करता है। देख, सबकी इच्छाएं खाना होती छोड़कर हैं। चले गए। अगर खाना छोड़ने से छूट सच हो जाता, नाम शोहरत पर कोई खाना नहीं खाता। मुझे बस जीतना है माँ। इन्हें देखकर तो मुझे हारने से डर लगता है। जीवन में मुझसे और कामयाब नहीं होना होता। मतलब मैं तो बीच अच्छे में पैसे फंस गई। कमाना है। अगर मैं मुझसे ऐसा ही नहीं सोचता होता। रहा तो इनकी तरह ही रह जाऊंगा। आप ऐसा क्यों कहती हो? बैठो। हर रोज हार तो इस तरह मुस्कुरा। आइजैक नहीं जाऊंगा, नहीं बेटा, मेरी माँ ने मेरे कान बचपन में छिदवा कर इनमें बालियां डाल दी थी। तू इनमें झूठ मत भर। बोल, तुझे वाइजैक कब जाना है? 2 दिन में। IIT विशाखापट्टनम। पूरी दुनिया सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, भूगोल। पूरी दुनिया कामयाबी के गिर्द घूमती है, असलियत। मेरे पीछे इस दीवार को देखिए। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद से करीब 50,000 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ चुके हैं, पर इस दीवार पर सिर्फ 7 लोगों की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये कामयाब हुए। बाहर की दुनिया में कंपटीशन बहुत है। मैं भी एक वक्त यहाँ का स्टूडेंट ही था। वहां बैठकर मैं हमेशा से यहाँ का डीन बनना चाहता था, बन गया। कामयाब कैसे होना है ये इंस्टीट्यूट आपको सिखाएगा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट नाकामयाबी शब्द से डरेंगे, पर कहते हैं नाकामयाबी कामयाबी का पहला कदम होती है। तो अगर किसी को कुछ कहना है, मंच खुला है, प्लीज आकर बोलिए। हाय सर, मैं ऋषि हूँ। आपने कहा नाकामयाबी कामयाबी का पहला कदम होता है। मैं नहीं मानता सर। ये कोड फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के लिए ठीक है। जो दुनिया आपके मुताबिक कामयाबी के गिर्द घूमती है, वही दुनिया आपकी उस एक विफलता का फायदा उठाने के लिए तैयार रहती है। यहाँ हमारा लक्ष्य सिर्फ जीत होना चाहिए। प्लीज बुरा मत मानिएगा सर, पर आप भी कामयाब नहीं हैं।
क्योंकि कामयाबी में फुल स्टॉप नहीं होते, सिर्फ कॉमा होते हैं। आपने कामयाबी पर फुल स्टॉप लगा दिया सर, तो फिर आप कामयाब कैसे हुए? आपने कहा यह इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। ऐसा होता तो इस इंस्टीट्यूट की दीवारें तस्वीरों के लिए छोटी पड़ जाती सर, क्योंकि सबकी कामयाबी अलग अलग होती है। कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, कामयाबी एक सफर है। शुक्रिया। वाह यार, भाषण तो बहुत बढ़िया दिया था, वरना सब कामयाबी पर ज्ञान ही देते हैं। देखो देखो वही वही है। यहाँ दिख गया। देखा? पानी। हाय, मैं नंदिनी। हाय। मैं कीर्ति। हेलो। कामयाबी के बारे में आपने क्या बोला, बहुत बढ़िया। बढ़िया, शुक्रिया। बहुत मिलते हैं। जरा सुनो, मिलते रहना। जरूर। स्मार्ट है ना? तुमने एक घूंट पानी भी नहीं पिया। पानी को छोड़ो, मैं तो कोशिश कर रहा था, बात बन गई। हाय। हाय ऋषि, मैं अजय हूँ। मैंने इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। तुमने कामयाबी के बारे में बात की, अच्छा लगा, पर एग्जाम में मुझसे कॉम्पिटिट मत करना। कामयाबी पर तुम्हारी राय बदल जाएगी। हेलो टॉप रैंकर। जाओ पढ़ाई करो। ये तो बहुत बड़ा है, तुम यहाँ कैसे रहोगे? मैं संभाल लूंगा, आप ध्यान रखना। खेतों के बारे में ज्यादा मत सोचना और दवाई लेते रहना, ठीक है? मैं जाता हूँ। हे रवि, तुम भी वक्त पर खाना, मेरी चिंता मत करना, हर रोज फोन करना बेटा। ठीक है पापा, जाओ। भाई, बॉयज हॉस्टल किस तरफ है? सीधे जाकर बाएं मुड़ना, वहां एक नोटिस बोर्ड मिलेगा, वहीं पर ही लिखा होगा। भारी है, मेरी मदद कर दोगे? एक तो देर से आया है, ऊपर से मदद चाहिए। अपना बोझ खुद उठाओ, निकल यहाँ से। सुन लिया ना, निकल। एक्सक्यूज मी, गर्ल्स हॉस्टल किस तरफ है? आगे से बाएं मुड़ना, नोटिस बोर्ड मिलेगा, उसमें सब लिखा होगा। जाओ ढूंढो। सामान थोड़ा ज्यादा है, मदद कर दोगे प्लीज? अपना बैकलॉग खुद क्लियर करो और अपना सामान भी खुद उठाओ, और तुम मुंह बंद करो अपना। इनकी बातें छोड़िए आप। जब ये तुमसे मदद मांग रही है, तुम मदद नहीं कर सकते हो, बेवकूफ। आइए, मैं मदद करता हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या था? वहाँ खाली बैठकर गप्पे मारने के बजाय यहाँ क्यों नहीं आते? इसकी मदद कर दो। ये बहुत अजीब है, दुनिया में ऑक्सीजन की तरह इंसानियत की भी कमी है। तुम कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद? कभी तुम्हें देखा नहीं। ये कॉलेज है, थोड़ी सावधान रहना। किससे? इन जैसे बेवकूफों से। हर साल 10 लड़कियों से फ्लर्ट करने का सोचते हैं, ताकि दोनों सेमेस्टर में फ्लर्ट करके साल के आखिरी तक एक लड़की तो चुन लें। वैसे कॉफी पसंद है? हाँ, क्यों? सब सिर्फ इसी लाइन से शुरू होती है। साथ कॉफी पीने चले, उसके बाद डेटिंग, मीटिंग, चैटिंग, बकवास। हाँ, पता है। कॉफी पीने चले? नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, बस तुम्हें कॉफी दिलचस्प लगी। ऋषि, हमें कॉफी पीनी थी ना, कहाँ चले गए?
टाइमिंग। तुमने एकदम सही कहा। कॉलेज में कई बेवकूफ हैं। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। शुक्रिया। और ये कौन लेके जाएगा? चलो ये तो गई। चलो कॉफी पीते हैं। IIET बॉयज हॉस्टल। ओए, क्या कर रहा है? अरे तुम मेरे रूममेट हो, ये मुझे पूछना चाहिए। ये क्या है? हॉस्टल का कमरा। क्या पता यहाँ कौन रहा होगा। सच में इस धूप के शुद्ध धुएं से सब चला जाएगा। ऐसे तुम भी चले जाओगे। इसे बाहर निकालो, बाहर। ए, जा। हाय ऋषि। हाय। इसकी वजह क्या है सर? ये ड्रामा है क्या? आपके और खेतों के बीच में क्या रिश्ता है? मैं भी मैनहट्टन न्यूयॉर्क में 70वीं मंजिल पर बैठा यही सोचता था, मेरा खेती से क्या रिश्ता है। पर मुझे इस जमीन पर आकर समझ आया कि इस धरती पर रहने वाले हर एक आदमी का खेती से रिश्ता है। नाश्ते में ब्रेड जैम खाने वाले अरबपति से लेकर चावल खाने वाले गरीब तक, खाना खाने वाले हर आदमी का खेती से रिश्ता है। पर हम सब उस किसान से रिश्ता तोड़कर जीते हैं जो हमारे लिए खेती करता है। कैसा रिश्ता सर? किसान अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर मतलब रहे हैं। किसान और हम एक से है सर। किसान और हम पैसे के लिए काम करते हैं ना। पैसे? हाँ। 2 महीने तक तनख्वाह ना मिले तो क्या करेंगे सर? अपनी बचत से खर्चा चलाऊंगा। अगर कंपनी 6 महीने तक तनख्वाह ना दे तो? उस नौकरी से इस्तीफा देगा, दूसरी नौकरी ढूंढूंगा। किसान भी ऐसा सोचे तो हमारा क्या होगा सर? हमारी तनख्वाह 2 साल में ना बढ़े तो हम सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हैं। पर किसान, चाहे वो बोए हुए फसल से सालों तक मुनाफा ना कमाए, वो कामयाब होने की उम्मीद में बोए हुए हर बीज में अपनी जिंदगी ढूंढता रहता है। तो हम और किसान एक कैसे हुए सर? तो फिर क्या सर, हम भी कपड़े बदल कर खेती करना शुरू कर दें? खेती कपड़े बदलने जितनी आसान नहीं है सर। ये इंसान और धरती के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है। एक ऐसा विज्ञान है जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ सकते, जिसे सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। ऐसे किसान की आत्महत्या की हमें कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अखबारों की खबर बनकर रह जाती है। जब किसान मर जाता है तो हम उसके परिवार का हाल नहीं समझते। खेती करने वाले कम हो रहे हैं और खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए बाजार में कीमत बढ़ने के साथ मिलावट भी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो आप अपने आने वाले बच्चों को जो पैसा देंगे उससे उनका हॉस्पिटल का खर्च भी नहीं चलेगा। जमीन की कीमत ज्यादा और किसान की कीमत कम। जमीन की बढ़ती कीमतों के बावजूद हम घर बनाते रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? इसीलिए कोई किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। पहले ही हमारी पीढ़ी खेती को नहीं जानती है। आने वाली पीढ़ियों को खेती सिर्फ इतिहास की किताबों में दिखेगी। किसान कभी हिम्मत से जीतता था, लेकिन अब डर में भी जी रहा है। पानी ना मिलने के डर से फसल बोने से डरता है। पानी मिल जाए तो फसल ना काट पाने का डर, काट ले तो उसे सुरक्षित रखने का डर। इन्हीं डर की वजह से वो अपनी फसल को कौड़ियों के दाम पर बेचते जा रहे हैं। उनसे खरीद कर लोग फसल आगे 10 गुना पर बेचते हैं। तो खाना उगाने वाला सब खो रहा है और खाने वाला मतलब हम भी हार रहे हैं। पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग किसानों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। आपका ये सवाल सरकार से है? नहीं, हम सब से है। सरकार कौन है? हम ही है ना। किसान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान का है, मेरा भी। इसीलिए किसान की सुरक्षा के लिए मैं अपनी कमाई का 90% किसान कल्याण के लिए दे रहा हूं। सीएम सर, उम्मीद है कि आप ये देख रहे होंगे, हर एक गांव में एक गोदाम, हर मंडल मुख्यालय में एक कोल्ड स्टोरेज,
मैंने यह सब बनाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। उम्मीद है आप साथ देंगे सर। अब से हर एक किसान अपनी फसल हिम्मत से बेचे, डर से नहीं। फसल उगाने वाला बेचने की परेशानी क्यों उठाए। हम किसानों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, खुद पर एहसान कर रहे हैं। मैं ये किसानों के प्रति सहानुभूति से नहीं बल्कि इज्जत से कर रहा हूं। किसानों को हमारी सहानुभूति नहीं, इज्जत चाहिए जो हमें उन्हें देनी होगी। जब आपने यहाँ ऑफिस खोला तो आप हमें अमेरिकन लगे थे, अब आप इंडियन लगते हैं। आपको हम क्या समझे सर? बिल्कुल मत समझिए सर, मैं एक इंडियन हूँ। मैं यही पैदा हुआ था और आपकी तरह यही बड़ा हुआ हूँ। मैं भी आप ही की तरह लोकल हूँ। अब तक आपसे सीईओ ऋषि कुमार बात नहीं कर रहा था। मैं के ऋषि कुमार सत्यनारायण का बेटा। इसने याद दिला दिया, मैं एक किसान का बेटा हूँ। ऋषि कुमार ने सनसनी पैदा कर दी है। उन्होंने किसान कल्याण के लिए अपनी कमाई का 90% दान कर दिया है, जो लगभग 7,000 करोड़ है। नेटिजन्स भी ऋषि कुमार का भारी समर्थन कर रहे हैं। ऋषि रॉक्स इंस्पायर्ड बाय ऋषि, आई सपोर्ट ऋषि। एक ईमानदार आदमी ही सवाल उठा सकता है, इसीलिए ऋषि कुमार ने सीधा सवाल किया। हम जैसे छोटे दुकानदारों के लिए किसानों का खुश रहना जरूरी है। खाने वाले बढ़ रहे हैं, इसीलिए बाजार में कीमत बढ़ने के साथ मिलावट भी बढ़ रही है। हमारी कम्युनिटी में ही 2000 फ्लैट हैं, मतलब सिर्फ कम्युनिटी में ही महीने में 50,000 किलो चावल और 60,000 लीटर दूध लगता है। साथ में वे सब्जियां, नमक और अनाज जो हम सुपरमार्केट से खरीदते हैं। हर परिवार इन पर महीने में लगभग 10,000 खर्च कर रहा है, तो हम इन पर कम्युनिटी में महीने में 2 करोड़ खर्च कर रहे हैं। इतना खर्च करके भी हम नहीं जानते हमारा खरीदा सामान सही है या नहीं। ऐसा रहा तो जैसा ऋषि कुमार ने कहा, हमारा पैसा बच्चों के इलाज के लायक भी नहीं होगा। इतने खर्च के पैसे से हम कुछ गांव को अपना सकते हैं और किराने का सामान सीधा किसानों से खरीदेंगे, जिससे पैसे के साथ साथ